हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लबाबदार की मज़ेदार रेसिपी। नॉर्मल अंडा करी तो आपने कई बार खाई होगी, पर इस तरह से अंडे की रेसिपी बनाएंगे तो बार बार इसी तरह से अंडे बनाकर खाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर लिए, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। 10 से 12 काजू लिए हैं। काजू को मैंने 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें 2 छोटी इलायची, एक तेज पत्ता और आधा चम्मच जीरा डालकर चटकने देंगे। इससे खड़े मसालों का ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इससे प्याज जलेगी नहीं और अच्छे से कुक हो जाएगी। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है और प्याज भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इस स्टेज पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें तब तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। अब हम पाउडर मसाले डालेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालकर सभी मसालों को प्याज के साथ थोड़ा भून लेंगे। प्याज लगभग पक चुकी है और मसाले भी भून चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और हमने जो काजू टमाटर की पेस्ट बनाकर तैयार कर ली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। जार में थोड़ा पानी डालकर बचे हुए पेस्ट भी इसमें डाल देंगे और इसी पानी से हम मसालों को भूनेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। काजू टमाटर की पेस्ट को अच्छे से भूनना है। जब तक ये तेल सरफेस आउट ना हो जाए तब तक हमें मसालों को भूनना है। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल भी सरफेस आउट हो चुका है। यहाँ गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मसालों को चेक कर लेते हैं। मसाले अच्छे से भून रहे हैं। थोड़ा मिक्स कर लेंगे और फिर ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 बार ढककर क्यों पकाया है। ग्रेवी में हमने काजू यूज़ किया है, इसलिए मसालों को चलाते हुए पकाएंगे। ध्यान रखें, जब भी आप काजू ग्रेवी में यूज़ करें तो ग्रेवी को चलाते हुए पकाएं। इससे मसाले नीचे लगेंगे नहीं और चिपकेंगे भी नहीं। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे। इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम की जगह घर की फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं। बस घर की मलाई को थोड़ा फेंट के ग्रेवी में डालें और थोड़ा कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे। इससे ग्रेवी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ग्रेवी को थोड़ा मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं क्रीम डालते ही ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ हो गया है। अब बस आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। लबाबदार की ग्रेवी ना ही ज़्यादा पतली होती है और ना ही ज़्यादा थिक, इसलिए आधा ग्लास पानी ही डालें। ग्रेवी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम ग्रेवी में से तेज़पत्ता निकाल लेंगे। तेज़पत्ते के सारे फ्लेवर्स ग्रेवी में आ गए हैं। अब बस थोड़ा फ्रेश हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी मुझे थोड़ी ज़्यादा थिक लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने आधा ग्लास से भी कम पानी यूज़ किया है। यही परफेक्ट टेक्सचर है ग्रेवी का। अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और अंडे डालेंगे। ध्यान रखें कि अंडे डालते समय गैस का फ्लेम लो ही रखें, नहीं तो अंडे डालते समय अंडे फैल जाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली अंडे ग्रेवी में फोड़ सकते हैं या कटोरी की मदद से भी डाल सकते हैं। अब बस फाइनल टचेस देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च को स्लिट करके इसमें डालेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही थोड़ा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे। इससे देखने में भी बहुत बढ़िया दिखेगा और खाने में भी फ्लेवर्स बहुत अच्छे आएंगे। अब हम अंडों को ढककर लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अंडे अच्छे से पक चुके हैं। देखने में जितना बढ़िया लग रहा है, यकीन मानिए खाने में ये उतना ही टेस्टी होता है। बहुत ही रिच एंड क्रीमी टेक्सचर है। अंडे भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इस रेसिपी को सर्व करें रोटी, पराठा, नान या दाल चावल के साथ तो ये बहुत ही बढ़िया लगती है।